गाइस, आप लोगों ने आइगमा 2025 की सारी बाइक्स देख ही ली होंगी, बट क्या आपको पता है कौन सी बाइक्स इंडिया में आ रही हैं एंड कब? चलिए बात करते हैं। सो द फर्स्ट बाइक जो हमारे लिस्ट पे है, जो कि काइंड ऑफ इंडिया की शान बनने वाली है मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम अ मोटर स्पोर्ट्स फैन, आई एम अ सुपर बाइक फैन एंड आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ओनिंग वन। तो उसके नज़रिए से देखे, मैंने इस पे इसमें डेडिकेटली वीडियो भी बनाया हुआ है। वो बाइक है नॉर्टन। नॉर्टन एक नहीं, दो नहीं, 4 बाइक्स लॉन्च की है। मैनएक्स, एटलस एंड एटलस जीटी, चारों ही बाइक्स नॉर्टन के साइड से जो हैं वो टीवीएस डेवलप्ड हैं और चारों ही बाइक इंडिया आ रही है। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होने वाली है। और इसमें से और भी एक सबसे अच्छी बात यह है कि यार देखो, इंडियन मैन्युफैक्चर में अभी ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज इंजीनियरिंग के हिसाब से काम करता है। और जो है नॉर्टन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्टन इज बेसिकली द एस्टन मार्टिन ऑन टू व्हील्स। आई मीन, जो स्लिक डिज़ाइन दिया है, क्लीनेस्ट डिज़ाइन, जो कोई आप देखोगे तो कोई विजिबल स्क्रूज नहीं है। फील्स लाइक कंप्लीटली काइंड ऑफ अ रेंज रोवर, काइंड ऑफ अ फील दैट एकदम फिनिश लुक्स है। बात करें बाइक्स के बारे में तो एटलस जो है कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया होगी, विच इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। एंड price will be expected of around 7 lakhs. I mean, depend on the taxes and depend. So एक चीज जो स्पेशली जैसे मैं बता रहा था कि जो यार एक भी पैनल गैप नहीं है यार, और इसका क्लीन डिजाइन, एक भी नट बोल्ट देखने को मिलेगा ही नहीं आपको। मैंने बहुत ट्राई किया यार, देखो साला नट बोल्ट है कि नहीं इसमें, मतलब एक भी नट बोल्ट नहीं है यार। मतलब डुगाटी से भी ज़्यादा प्रीमियम बाइक्स बनाने का ट्राई किया नॉर्टन ने बाय टीवीएस। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी एज एन इंडियन एंड वी आर लकी दैट वी आर एबल टू एक्सपीरियंस द समथिंग लाइक नॉर्टन इन इंडिया। अब बात करिए हमारी नेक्स्ट मोटरसाइकिल की, तो वो है होंडा की जीटी। बहुत टाइम से होंडा ने कोई जीटी बाइक लॉन्च नहीं की है। केटीएम ने भी की हुई है ऑलरेडी, जो कावासाकी के पास भी है, देन बीएमडब्ल्यू ऑल्सो हैव, बट होंडा वॉज येट टू अनाउंस समथिंग लाइक जीटी। ना कि प्रो रेस वर्जन है, ना ही कि वो प्रो जो है एडवेंचर है, समथिंग विच इज़ वेरी सूटेड फॉर इंडियन रोड्स। एंड एज पर द अनाउंसमेंट that this bike will be also be coming in India, and I think it will compete with Kawasaki Ninja 1000 and KTM की जो GT बाइक्स है। KTM तो इंडिया में फ़िलहाल नहीं है, बट क्योंकि इसके बाइक आने के बाद आई थिंक KTM की जो GT बाइक है वो भी इंडिया में आने के चांसेस हैं। यार लुक्स आप देखोगे यार, मतलब यार एक नेक्स्ट लेवल पे लुक्स है इसके। प्लस एट द सेम टाइम जो स्पोर्ट्स बाइक वाला फील चाहिए वो हमें कुछ स्पोर्ट्स टूरर टाइप की बाइक्स ही दे सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली प्राइस विल बी वेरी हाई। आई डोंट नो विच प्राइस ब्रांड, इट्स नॉट येट अनाउंस्ड, बट इट्स कमिंग टू इंडिया। सो द गाइस, नेक्स्ट बाइक इन आवर लिस्ट इज एक्सपल्स 210 रैली एडिशन। यार देखने में तो बाइक एकदम एक नंबर लग रही है। जो डकार रैली की जो लाइवलरी थी वो एग्जैक्ट जो डिज़ाइन दिया गया है इसमें, और मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि आई थिंक फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन और भी ज़्यादा ट्रैवल हमें मिलेगा। हमारी जो रेगुलर एक्सपल्स आती है उससे ज़्यादा इसमें ट्रैवल होगा। और यार देखने में एक लेवल की बाइक है यार। मतलब मुझे लग रहा है कि रियर सस्पेंशन विल बी एडजस्टेबल, और जिन लोगों को एक्सपल्स 210 थोड़ी महंगी लग रही थी, मैं बता दूं कि ये वाली रैली एडिशन डेफिनेटली थोड़ा प्राइजी होगा, 25,000 to 30,000 अप प्राइजियर होगा। प्लस लेकिन हमें अच्छी बात ये भी है कि जो एडजस्टेबल सस्पेंशन होने चाहिए, जो कि एक काइंड ऑफ अ प्रो राइडर के लिए दिए जाते हैं, वो आई थिंक इसमें मिलेगा। बाकी फीचर्स, इंजन, एवरीथिंग आई थिंक मुझे लगता है सेम ही होगा, और टायर साइज एंड एवरीथिंग लुक्स ऑलमोस्ट द सेम। बट यार जो लुक इसका है ना, अब एक किलर है यार। मतलब डेफिनेटली प्रॉब्लम ये भी है कि 60-70 के पास बार के बाद जाने के बाद थोड़ी सी
स्लगिश हो जाती, मज़ा नहीं आता, बट 60-70 के स्पीड के से पहले इट्स अ किलर बाइक। आई मीन ऑफ रोड एंड एवरीथिंग एट्स बेस्ट। So the guys, next bike in our list is Suzuki SV7 G6. So basically ये बाइक स्टैंडर्ड V2 650cc बेस्ड है, जो कि ट्रायल एंड टेस्टर 72 PS ऑफ पावर बनाती है, जो कि ऑलरेडी ट्रायड एंड टेस्टेड है। एंड प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बहुत पहले से ही मतलब टेस्टेड किया हुआ है। सो बट ये वाली जो बाइक में जो पुराना प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन दिया गया, जो शार्प लुक के आज कार्स पर बाइक्स सारे बहुत ही शार्प लुक्स के आ रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, बट वो वाले डिज़ाइन इसमें हमको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड डाउन फॉक्स नहीं दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली जब ये इंडिया में आएगी 2026 में, तो ये बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस्ड होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 650cc का इंजन है, तो 600cc के प्राइस रेंज में मे बी 8 लाख के 8 लाख 9 लाख के अराउंड प्राइस रेंज पे होना चाहिए। एंड मॉडर्न कॉन्टेम्परेरी डिज़ाइन है एंड परफेक्ट पावर आउटपुट 70 PS की जो पावर मिलती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, परफेक्ट पावर है। एंड ये इंडिया में एज़ पर द न्यूज़ ये इंडिया में आएगी 3 कलर्स में, और बहुत ही जल्द 2026 जनवरी या फिर में आने का अनाउंसमेंट की प्लानिंग चल रही है। सो द गाइज, नेक्स्ट बाइक जो हमारे लिस्ट में है वो है कावासाकी KLE 500। ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एग्जैक्टली फाइनल डिज़ाइन बहुत टाइम से इसकी स्पाई पिक्स सर्कुलेट हो रही थी मार्केट में, बट मुझे ये बाइक इसलिए पसंद है क्योंकि यार ना ही ये बहुत ही स्पोर्ट्स साइड पे है, ना ही ये हार्ड कोर एडवेंचर साइड पे है। ये काइंड ऑफ जो इंडिया में जो हम लोग पसंद करते हैं, गोइंग टूरिंग, गोइंग प्लेसेस, बिकॉज रोड्स आर ऑल्सो नॉट दैट गुड। सो इसलिए ये बाइक और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है, और 500cc के अंदर है तो एग्रेसिवली प्राइस्ड होगी। और इसका जो इंजन है वो भी जो है ट्राइड एंड टेस्टेड है, निंजा 500 का एग्जैक्टली द सेम इंजन में भी थोड़ा बहुत ट्यूनिंग में चेंज किया गया होगा, एंड इंजन इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम। सो ये बेसिकली एक हार्ड कोर मोटरसाइकिल नहीं है, ना ही ये मोर ऑन एडवेंचर साइड है, ना ही बहुत मोर ऑन टूरिंग है। काइंड ऑफ ड्यूअल पर्पस के हिसाब से है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ जो हम पसंद करते हैं, यू नो, गोइंग ऑन हाईवेज एंड राइडिंग ऑफ लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोड। सो एंड कावासाकी का इंजन्स है विच इज़ ऑलवेज रिलायबल। दैट्स वाई द मोस्ट पॉपुलर बाइक इन इंडिया इज ZX10R, because you know ethanol blend आ चुका है, then lot of problems with you know petrol and all that. So उसके हिसाब से देखा जाए तो कावासाकी के इंजन्स बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं, और इसमें जो है कावासाकी का वन ऑफ द बेस्ट रिलायबल इंजन निंजा का लगा हुआ है। तो ये जो CBU यूनिट में आने वाला है वैसे इंडिया में, तो प्राइस जो है निंजा 500 के अराउंड ही रहेगा, बट इट्स फेस टू फेस देखने में इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी, आई गेस। वो रिव्यू भी इस चैनल में आपको मिलेगा जब ये आएगी। वन ऑफ द बेस्ट बाइक जो मैं फेस टू फेस एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, राइड करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है? अब जो नेक्स्ट बाइक है हमारे लिस्ट में वो है ब्रिक्सटन। ब्रिक्सटन का नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा। दे आर बेसिकली ब्रिटिश ब्रांड, बहुत ही नीश मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। देख के तो बहुत ही रॉ फीलिंग दे रही है इनका जो वीडियोस इन्होंने रिलीज़ किया है, और जो ईगमा में हमने जो देखा हुआ है। बेसिकली बाइक जो है काइंड ऑफ रॉयल इनफील्ड एडवेंचर साइड काइंड ऑफ लगती है, और बहुत ही रॉ फीलिंग के साथ देखने में लग रहा है। और अभी एक नेक्स्ट बाइक के बारे में हम बात करने वाले हैं, BSA। काइंड ऑफ उसी ही डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ बनी हुई है। बेसिकली दे विल बी ऑल कॉम्पिटिटर्स, बजाज, ब्रिक्सटन एंड BSA, जो बाइक्स मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। और ये बाइक है BSA की। BSA 650 ने जो धमाका मचाया था इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, वो बहुत ही मुझे अच्छी तरीके से याद है। जो क्लासिक 650 एंड बुलेट 650 कॉम्पिटिटर में आई हुई है, जो कि महिंद्रा की ब्रांड है, बट आई थिंक वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट बाइक। और ये बाइक जो है बहुत ही येलो कलर में तो बहुत ही अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो उसका जो फ्रंट है
वो जो है काइंड ऑफ हमारे पुराना जो BMW का डिज़ाइन हुआ करता है ना, आधा कम आधा ज़्यादा, काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट, वो मेरे को इसमें बहुत ही अच्छा लगा। और आप ये बताओ, ये बाइक जो है, इसके पहले जो हम बाइक देखे थे ब्रिक्सटन, एग्जैक्टली उसी की तरह नहीं लगता? मोर और लेस एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन एंड फील आ रहा है। थोड़ा हेडलैम्प को आप हटा दो, हेडलैम्प उसका सर्कुलर है, इसका ये ड्यूअल हेडलैम्प है। अगर वो दो हेडलैम्प अगर हम हटा देते हैं तो बोथ द बाइक्स लुक्स ऑलमोस्ट द सेम, बट यहाँ पर BAC की बाइक ज़्यादा क्लीनर लुकिंग दिख रही है। तो लेट मी नो इन द कमेंट आपको क्या लगता है। और अगर इंजन की बात करें तो इंजन वो सेम ही रहने वाला है, जो 330cc जो इंजन पहले मिलता था हमें, इंजन में कोई चेंज नहीं है। सो बेसिकली पावर फिगर के हिसाब से तो 30 PS के हिसाब से हम बात करें तो बेसिकली ये बाइक जो है RTX 300 एंड हमारी जो बाइक हमने देखी Xpulse 210 के अराउंड ही होगी, उसी के कॉम्पिटिटर टाइप की होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली पावर फिगर को देख के। Now the next bike in our list is the BMW F450 GS, जो काइंड ऑफ GS की जो टॉप मॉडल्स होते हैं उसी के बेसिक छोटा मॉडल है। एंड ये भी क्योंकि स्मॉलर वेरिएशन कैपेसिटी का है तो ये भी इंडिया में आने का प्लान है, मे बी सेकेंड हाफ ऑफ 2026 का प्लान है। इंजन की बात करें तो दिस इज़ द सेम 450cc इंजन जो ऑलरेडी मार्केट में है। डिज़ाइन में थोड़ा ट्वीक किया गया है, इसको बिगर सिबलिंग के हिसाब से चेंज किया गया है। बट द थिंग इज जनरली जैसे आप TVS और BMW का जो कोलैबोरेशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, बट इशू विद BMW इज़ वेरी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो भी इसमें है। एंड ऑल्सो लिटिल बिट प्राइसियर मार्केट में होता है अगर हम TVS के रेफरेंस से जाए तो इसी की कॉन्टेम्प्ररी जो TVS बाइक सारी वो लेना ज़्यादा अच्छा होता है। बट डेफिनेटली जिन लोगों के लिए जो बड़ी वाली GS जो बाइक्स हैं 1300 है 1250 जो बाइक्स हैं उनके लिए अगर वो बहुत महंगी हो जाती है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव अगर आपको BMW में ही जाना है। डेफिनेटली मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, बट उसका ऑल्टरनेटिव अगर चाहिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो द नेक्स्ट बाइक इन अवर लिस्ट इज बुलेट 650। क्लासिक 650 लॉन्च हुआ था, बुलेट को तो लॉन्च होना ही था। ऑल द इंजन कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलमोस्ट द सेम, ओनली द थिंग इज अ डिज़ाइन चेंज। और मुझे काइंड ऑफ क्लासिक 650 ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज की हम बात करें, जो फिनिशिंग एंड टच होता है क्लासिक का, वो मुझे ज़्यादा क्लीन लुकिंग लगा। और थोड़ा फ्लैशी एंड फ्लैम्बॉयंट लुक में जाना है तो डेफिनेटली दिस इज़ द बेटर बाइक। और ये भी येट टू लॉन्च, मे बी नेक्स्ट ईयर जनवरी फर्स्ट हाफ में ये भी लॉन्च हो जाएगी। सो गाइज, ये थे मेरी वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप। बहुत सारी बाइक्स लॉन्च हुई आइकमा में, बट दिस आर द वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप्स जो मुझे बहुत पसंद है। और मोस्ट प्रॉब्ली इन सब बाइक्स को मैं खुद टेस्ट आउट कर सकता हूँ व्हेन दे ऑल कम टू इंडिया इन 2026। सो आप बताओ इन सब बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक सबसे अच्छी लगी, कमेंट डाउन बिलो, और वो बाइक मैं सबसे पहले रिव्यू करूंगा। और गाइज, आपको अगर ये रॉ रिव्यू बहुत पसंद आ रहा है तो लेट मी नो इन द डाउन इन द कमेंट्स कि आपको ये रॉ रिव्यू पसंद, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल डाउन फ्रॉम द हार्ट, ये आपको मैं सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। और तो ये रॉ रिव्यू अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे को डाउन द कमेंट्स बताओ। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो ये बताओ। अगर थोड़ा स्क्रिप्टेड और मसालेदार करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये रॉ रिव्यू पसंद आ रहा है तो एक बार मुझे बताओ, ताकि मैं और भी इस तरीके के रॉ वीडियोस आपके सामने ला पाऊँ। और आपको ये पूरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। वी हैव जस्ट लॉन्च्ड इट एंड देयर इज अ लॉट मोर टू कम। एंड until then, bye bye, take care, ride safe.